अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, आज 18 जुलाई बरोज जुमा है। अहम तरीन खबरें आपके सामने रखते हैं। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जनाब इमरान खान की सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबर एक मेरे पास आई है और 8 माह कैद तनाई है, हबस है, गर्मी है सख्त। और हालात में इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से एक मरतबा फिर एक ऐसी खबर आई है जो कि बड़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। अल्लाह करे कि वो तशवीशनाक ना हो, लेकिन खबर ऐसी है कि जिसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताता हूं। तफसील आपको बाद में रखते हैं कि खबर का जो असल मकसद है वो क्या था। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान साहब और उनके साथ महमूद खान अचकज़ई और दीगर अपोजिशन जमातें एक पेज पर आई हैं। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते जनाब, एक पेज पर कैसे आई हैं और आइंदा के लाहे अमल क्या बनने जा रहा है। क्या मिलकर अपोजिशन जो है वो माहौल गर्म करने जा रही है, सड़कें गर्म करने जा रही है, या फिर ये अचानक एक पेज पर क्यों आ रहे हैं। इसमें कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है मेरे ख्याल में। इसकी खबर की तफसील भी आपको रखते हैं। नाज़रीन किराम, इक़्तिदार में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, बड़े बड़े इस्तीफे तैयार हैं और मज्जो सरकार और उसकी करप्शन की एक और फैल खुल गई है। शहर इक़्तिदार में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं और बड़े बड़े इस्तीफे भी साथ तैयार हो चुके हैं। ये इस्तीफे कौन कौन देने जा रहा है और तब्दीली कौन कौन से होने जा रही है, इसकी भी तफसील रखेंगे। मज्जो सरकार यानी कि मरियम नवाज की हुकूमत की करप्शन की एक बड़ी फाइल जो है वो पकड़ ली गई है और वो करप्शन क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन किराम, दिल थाम कर बैठे, दिल थाम कर बैठ ले और टंकियां फुल करवा ले। दुनिया भर में पेट्रोल खत्म होने जा रहा है। तारीख में बड़ा ऐलान चंद घंटे बाकी है और कितना बढ़ने जा रहा है यह भी खबर आपके सामने रखेंगे, इसकी तफसील। नाज़रीन किराम, रिजवी बरादरान के कारकुनान के लिए और उनके रहनुमाओं के लिए एक अच्छी खबर और बड़े दिनों बाद अच्छी खबर। जी हां, इंतहाई अच्छी खबर है उनके हवाले से, उनके कारकुनान के हवाले से, उनकी लीडरशिप के हवाले से एक अच्छी खबर आई और बड़े दिनों बाद आई है। तफसील आपके साथ रख देते हैं। पहली खबर की जाना बढ़ते हैं। इमरान खान की सेहत के मामले को लेकर इस वक्त बड़ी तशवीशनाक एक खबर आई है। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब को तकरीबन 8 माह के करीब वक्त हुआ चाहता है और वो कैद तन्हाई में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और 8 माह में ना तो उनके बच्चों के साथ मुलाकात हो रही है, ना उसकी फैमिली से मुलाकात हो रही है, ना उनके जनाब किसी पार्टी रहनुमा से बातचीत हो रही है, ना उनसे कोई और गुफ्तगू कर रहा है। वो कैद तन्हाई में अकेले हैं और हबस में, गर्मी में पसीने छूट रहे हैं, जहां पे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर गर्मी की बड़ी हीट स्ट्रोक है, हबस है। और इस दौरान इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से एक फिर अचानक तशवीशनाक खबर आई है। बताया जा रहा है कि इमरान खान की सेहत में थोड़ी सी जो है वो उनकी घबराहट और ब्लड प्रेशर के हवाले से एक रिपोर्ट आई है और ये थोड़ी सी बताई जाती है ताकि कारकुनान को ये थोड़ी लगे। अब कोई बंदा जो है वो जो मुझे सुनते हैं, या पूरे पाकिस्तान में कोई भी बंदा जो है, मैं कहता हूं नवाज शरीफ साहब को अगर 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए ना किसी जगह पे, वैसे वो बंद रहते हैं लेकिन बंद बेचारे बड़े दिनों से हैं। अगर 2 घंटे के लिए किसी भी इंसान को किसी एक कमरे बंद करके खुद को देखे मेरे समेत, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि कैद तन्हाई क्या है। बिजली चली गई है भाई, तो पाकिस्तान के ये हालात हैं। मैं इसके ऊपर अब क्या तबसरा कर सकता हूं मजीद, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाब बिजली चली गई। लेकिन मैं आपको खबर देता चलूं, बड़ी शार्ट कर लेते हैं। तो बिजली चली गई, यहाँ पे आपसे तकलीफ से माजरत खा है। तो नाज़रीन किराम, ये जो एक और बड़ी सूरत हाल यहाँ पे बनी हुई है और स्पेशली जो है वो इमरान खान की सेहत के हवाले से तो तशवीशनाक खबर मैंने आपको बताई है कि उनके ब्लड प्रेशर में कोई कमी पेशी देखी गई है और उनकी कैद तन्हाई को काफी अरसा हो गया। मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई और दीगर जमातें जो इकट्ठे होने जा रही हैं, मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान से जो है वो किसी अच्छी जगह पे जाके हलफ ले लें, इनसे काबा ले जाकर इनसे हलफ ले, ये गद्दारी कर जाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं बड़े किसी खड्डे में डालना चाहते हैं, किसी गड्ढे में डालकर ये भागना चाहते हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब की जो वो दुम के ऊपर पांव आया और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सहारा ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये सहारा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी देख कर लेना चाहिए। मौलाना साहब मेरे ख्याल में जो वॉशरूम जाते हैं, ये टॉयलेट जाते हैं, वो भी बगैर इजाजत के जो है उनके घर के बगैर इजाजत के वो नहीं जाते और वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट अचानक दिले। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब के पिछले अगर हम डॉट्स मिलाएं या उनके बारे में अभी कुछ चीजें देखें तो रिसेंटली कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। मतलब आप एस्टेब्लिशमेंट के अचानक जो है एक बंदा उठता है और वो गालियां लेनी शुरू कर देता है।
तो पीछे कोई लड़ाई नजर आ रही थी। पिछले तकरीबन 6 माह पहले जो है ये खुद ही वोट देने चले गए थे उठकर स्टैब्लिशमेंट को, और इसी इक्तदार को मान भी लिया, शहबाज शरीफ को मिल भी लिया, प्रोटोकॉल भी लिया हुआ इन्होंने। हालांकि इनका वीवीआईपी किस्म का प्रोटोकॉल भी जो है वो दिया गया है सिक्योरिटी के नाम पे। तो ये वो चीजें हैं कि मुझे अभी तक कोई लड़ाई तो नजर नहीं आई। देखिए, अगर ये मैं सोचूंगा कि मौलाना साहब को तंग किया जा रहा था, मौलाना साहब को यहां से पकड़ा जा रहा था, मौलाना के कारकुनान के ऊपर केसेस चलाए जा रहे थे, मौलाना के कारकुन पकड़े जा रहे थे, तो फिर मुझे समझ आती है कि पार्टी को खुले लैंड लगाया। ये अचानक आके जी गालियां देना, ये मेरी समझ में नहीं है। मैं यहां तक समझता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर बाथरूम भी जाते हैं तो वो उनकी इजाजत के बगैर नहीं जाते। तो ये अचानक लड़ाई क्यों होगी भाई? ये तो वही बात है ना कि मैं अभी बात कर रहा हूं, बाहर जाकर लोगों को गालियां देना शुरू कर दूं तो लोग पूछेंगे मेरी पता नहीं किसको गालियां दे रहा है गली में खड़े होकर। सबको है मैं बोलूं तुम भी वो हो, तुम भी वो हो, तुम भी, नाम लिया बगैर। तो वो गली वाले मुझे भी कहेंगे यार पता नहीं किसको गालियां दे रहा है, हमारी तो इसके साथ कोई लड़ाई नहीं है, ये पागल तो नहीं हो गया। तो गली वाले भी मुझे ये बोलेंगे कि ये कोई पागल हो गया। तो मैं मौलाना साहब की एग्जांपल इसी तरह से दे रहा हूं कि इनकी कोई रिसेंटली कोई लड़ाई नहीं मैंने देखी। या होता ना कि कई मुकदमे चल रहे होते, कई कारकुन पकड़े जा रहे होते, पार्टी को खुले लाइन लगाने की तैयारियां की जाती हैं, या शुरुआत हो चुकी होती, तो फिर समझ आती है मौलाना साहब जलसे की तरफ आते और अचानक वो कहते ठीक है आपने मुझे मारना तो फिर मैं भी आपके सामने खड़ा हो गया। तो ये मुझे बात समझ नहीं आती, अचानक मौलाना साहब उठते और गालियां देने शुरू कर देते हैं, जबकि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। आप 4-5 महीने पहले जो है उनकी गोद में उठ के आके आपने पार्लियामेंट जाके वोट दिया है, तरमीमें पास करवा दी, अचानक गालियां देनी शुरू कर दी। अब वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर सड़कों पर आने कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसके ऊपर बड़ा मेरे ख्याल कैटेगोरिकली जो है वो एक अलग से कोई चीज रख लेनी चाहिए इनके जहन में जो होनी चाहिए। नाज़रीन किराम, इख्तिदार में माजरत चाहता हूं क्योंकि लाइट चली गई है। ये वही शहबाज शरीफ साहब है जिन्होंने कपड़े बेचने थे, जिन्होंने आटा सस्ता करना था, बिजली सस्ती करनी थी, पेट्रोल सस्ता करना था। अब उन्होंने कपड़े शपड़े उतारे हुए हैं क्योंकि वो बाहर आ नहीं सकते, क्योंकि स्विमिंग पूल में रहते हैं, नहाते शहाते रहते हैं, और वो जंग के दिनों में भी इसी तरह स्विमिंग पूल में पड़े रहते हैं। और पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती चढ़ती हैं तो वो फिर भी स्विमिंग पूल में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कपड़े बेच दिए। अगर बाहर निकले तो फिर स्विमिंग पूल से बाहर तो पूरी कौम देख लेगी कि वो कपड़े उतरे हुए थे। तो बिजली भी देंगे, इसलिए मैं आपसे माजरत खाऊं। और मैं सबसे बड़ा माजरत खाऊं कि अगर मेरी कोई शक्ल नजर नहीं आ रही, अब मुझे तो नहीं पता भाई, बैक स्क्रीन है और मुझे नहीं समझ आ रही कि आपको मैं नजर आ रहा हूं। बहरहाल आवाज अगर जा रही है तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। तो जनाब, इख्तिदार में बड़ी बड़ी तब्दीलियां जो हैं, बड़े बड़े इस्तीफे तैयार हो गए हैं। मजो सरकार मरियम नवाज साहबा की एक और करप्शन की फाइल पकड़ ली गई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इख्तिदार में बड़ी तब्दीली ये है कि जनाब 4-5 बड़े वुज़रा जो है वो घर भेजे जा रहे हैं और नए वुज़रा को वहां पे तैनात किया जा रहा है। एक आम वजीर जो है सैयद मोहसिन नकवी साहब, मैं उनकी तारीफ बाज़-औक़ात इसलिए कर जाता हूं कि बड़ा शानदार काम भी उन्होंने किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर भी क्रिएट किया था कहीं ना कहीं, और वो डिलीवरेंस के मामले में भी काफी अच्छे साबित हो रहे थे। उनकी जगह पे जनाब लाया जा रहा है, जनाब उनका नाम मुझे भूल जाता है फिर, राना सनाउल्लाह साहब। हालांकि राना सनाउल्लाह साहब को मैं मुंह पे कहा था 1-2 मरतबा, राना सनाउल्लाह साहब आपके शुक्र लाइट आ गई है बीच में। अगर आपको दोबारा कंटिन्यूसली मैं नजर आ रहा हूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि लाइट आ गई है, क्योंकि मैं वो पहले स्विमिंग पूल में बता रहा था ना, आटे कपड़े शीश भाई भेज कर भाई वो बैठा हुआ था, तो पता नहीं मेरी आवाज चली गई वहां तक उन्होंने लाइट भेज दी है। खैर माजरा चाहता हूं भाई। तो जनाब ये जो मैंने 2-3 मरतबा कहा था कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब को पार्लियामेंट में, मगर राना साहब आपकी तो इलाके का एक चपरासी भी नहीं बात मानता, आप किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? उन्होंने इस बात को माना था, उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है या जो चीजें जिस तरीके से हमें लाया गया या हम बैठे हैं, ये जिस तरीके से उन्होंने ख्वाजा आसद साहब की मिसाल दी कि हाइब्रिड निजाम में लाया गया, तो इसमें तो हमारी चपरासी भी नहीं सुनता, हमारे अपने घर वाले भी नहीं सुनते। ये मतलब बिल्कुल मैं जिस तरीके से बात हुई थी इसी तरीके से आपको बता रहा हूं। तो पता नहीं उनको जब वो वजीर दाखिला बनेंगे तो फिर उनको पता नहीं कितने इख्तिदार होगा। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी गेम होने जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि राना सनाउल्लाह को वजारत दाखिला देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या प्लान किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने क्या जा रहा है। वजारत दाखिला इनके पास होगी और एक बहुत बड़ा एक सानिया होने वाला है, और उस सानिया का मुद्दा जो है वो फिर इस हुकूमत पे डालकर इसको घर भेजा जाएगा। मैं पूरी वीडियो इसके ऊपर करूंगा, बहरहाल ये मैंने थोड़ी सी आपको निशानदेही की है कि वैसे मकसद जो है इसमें रद्दोबदल जो है वो 2 चीजें 3 चीजें पॉइंट्स हैं। एक तो खारजा पॉलिसी के ऊपर जो है वो इसहाक डार से या
और शहबाज शरीफ से वो खारजा पॉलिसी के नाम के ऊपर देखा जाए तो वो धब्बा है, उनसे नहीं खारजा पॉलिसी संभाली जा रही। तो मोहसिन नकवी साहब और बड़े कॉम्पिटेंट है, वो खारजा अमूर को बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं। जिस तरीके से उन्होंने ईरान को बड़ा उन्होंने उनको घर गए, उनके साथ बातचीत की, मामला आगे बढ़ा और अमन के मुआहदे तक पहुंचे। और यहाँ पे अगर इसहाक डार साहब होते या फिर अर्दली सॉरी शहबाज शरीफ साहब होते तो वो इस तरह ना कर पाते। तो मोहसिन नकवी साहब की जो काविशें वो बड़ी अच्छी हैं। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब बड़े सूट भी करेंगे, क्योंकि हाल ही में उनका जो मैंने देखा है कि उनका जो स्कोर सामने आया है, खसूसी तौर पे भारत और ईरान की जंग रुकाने में बड़ी उन्होंने कलीदी कोशिश की। एट द एंड एंड टिल द एंड जो मैं बता रहा हूं कि वो मोहसिन नकवी साहब ही थे जिन्होंने ईरान को इस प्लेटफॉर्म तक लाए। और ये जो जनेवा में हुई थी स्विट्जरलैंड में गलबन, तो वहां पे भी कुछ ऐसे सीन क्रिएट हो गया था कि कहीं ना कहीं ईरान वहां पे उस स्टेज पे नहीं चढ़ना चाह रहा था और वो बैकडोर पे वापस चले गए थे, बैकफुट पे हो गए थे। तो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी कोशिश के बावजूद जो है उनको वहां पे लाए और वहां पे उन्होंने सुलह जो है वो करवाई। बहरहाल अगर ये इक्तदार की तो तब्दीली मोहसिन नकवी साहब की आती है तो इसके मेरे ख्याल में जहां पे शहबाज शरीफ या इसहाक डार साहब जो हैं वो इतना कोई मानीखेज जो है वो रोल नहीं कर सके पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में खसूसी तौर पे। और क्योंकि बैरूनी ताकतों को भी पता है और बैरूनी हुकूमतों को भी पता है कि इनकी वैल्यू क्या है, तो जो असल लोग हैं उनको ही लोग दुनिया बात करना पसंद करती है। जहरी बात है, जो फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर शाह साहब है या मोहसिन नकवी साहब है, इनसे दुनिया बात करेगी। अब वहां पे इसहाक डार से तो कोई ना बात करेगा ना, उन्हें पता है कि ये जो है वो किराए पे बैठे हैं, इनको इनसे बात करना तो फिर टाइम वेस्ट है ना। डायरेक्टली जिस बंदे से हम बात करेंगे उसका वजन भी उनको पता भी होगा कि हम किससे बात करें, पाकिस्तान की आवाम से बात कर रहे हैं या पाकिस्तान के असल स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं। तो ये तब्दीली होनी थी। और फिर जो इक़्तिदार की तब्दीली के हवाले से एक और खबर भी है कि वहां पे कुछ और वजीर तब्दील किए जा रहे हैं। मैंने खबर दी थी कि जनाब मजो सरकार यानी कि मरियम नवाज की एक और करप्शन की फैल खुल गई। गुजरांवाला में 4 महीने हो गए सुथरा पंजाब के जो लोग हैं उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही। अब जो ठेका लिया गया है वो ठेकेदार आगे 4 माह हो गए तनख्वाह नहीं दे रहा। अब ठेकेदार जो है वो गालबन मेरे ख्याल में तो पैसे तो लेता होगा या नहीं लेता होगा, या मिली भगत के साथ ये काम चल रहा होगा। आप देख सकते हैं डिवीजन गुजरांवाला में कितनी वहां पे भर्तियां हैं और 4 महीने से वहां पे लोगों को तनख्वाह नहीं दी जा रही और ये काम लिया जा रहा है। तो ये भी एक फाइल है, इससे पहले भी करप्शन की फाइलें खुली हुई हैं जो है खुसूसी तौर पर ये सुथरा पंजाब के नाम से, जो इन्होंने दुकानों को टाकी पोछा लगाकर और 3rd क्लास मटेरियल जो है इस्तेमाल करवाकर और 2-2 लाइटें लगाकर, रोबकार लाइटें लगाकर और वहां पे जो है झाड़ू पोछा करवाकर कहा कि ये देखो जी सुथरा पंजाब। आप 4 दिन ये फोटो सेशन करवा लें, 4 दिन बाद जाए ना उसी जगह पे। अभी तो आपने बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे चलाया हुआ है ना कि जनाब देखे फलाना शहर जो ऐसे था पहले तो फिर ऐसे बन गया। ये जो फोटो सेशन करवाया आप जाके दोबारा जाके सर्वे करें। मैं देख के आया रावलपिंडी में जो आप लोगों ने वहां पे काम करवाया, वहां पे जो टफ टाइल लगाई और उसके बाद दुकानें कोई शूटिंग करवाई, साफ सुथरा करवाया, वहां पे दोबारा जाए वहां पे आपको वही कचरा पड़ा है, वही गंद पड़ा है, वही सारा कुछ डस्टबिनें पड़ी हुई हैं और वही बाइकें, वही रोड पे, वही रिक्शे, वही सब कुछ जा रहा है। आप जो है ना लोगों को पुलिस के जरिए निकलवा के वहां पे साफ सुथरा दिखाने की और वीडियो बनाकर ठीक है जी बड़ा बड़ा बढ़ता था। तो ये जो इसके अंदर जो करप्शन है वो बड़ी पकड़ी जानी है एक ना एक दिन। नागरिक राम दिल थाम लो, टैंकी अपनी फुल करा लो। और दुनिया भर में पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा होने वाली है और पेट्रोल तकरीबन इस वक्त खत्म होने वाला है। और तारीख का बड़ा ऐलान आज होने जा रहा है क्योंकि आज पत्थर जो है वो शहबाज शरीफ ने सीने से उतार कर फेंकना है। वो 2 मिनट के लिए आएंगे, स्विमिंग पूल से निकलेंगे, कपड़े उन्होंने बेच दिए हुए, स्विमिंग पूल से सीधे बाहर आ जाएंगे और वो पत्थर जो उन्होंने सीने पे बांधा हुआ है वो ऐसे करके फेंकेंगे और फिर दोबारा स्विमिंग पूल में चले जाएंगे। वो ऐलान जो है वो पूरी कौम सुन लेगी। बहरहाल आप लोग टैंकी फुल कराएं क्योंकि हमारा जो बस चलता है वो ज्यादा टैंकी फुल करवाने पे चलता है। आपने हक की बात करेंगे तो जेल जाएंगे और ज्यादा बात करेंगे कारोबार बंद कर देंगे और ज्यादा बात करेंगे तो सीधा मार देंगे। तो हमारे लिए तो ये एक जहन्नम ही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई किसी के राइट के लिए बात करता है तो उसके साथ क्या किया जाता है। अगर कोई बाहर आना चाहता है तो गोली लग जाती है, फिर आखिरी हाल जो है वो पूरा का पूरा खानदान भी लोग उठा के मार देते हैं। तो ये देख सकते हैं जो सूरत हाल बनी हुई है।
तो बहरहाल हम इतने ही एहतजाज कर सकते हैं कि इतना कह सकते हैं कि बस पेट्रोल पंप पे जाएं और टैंकी के लिए लाइन में खड़े हो जाएं, रोड थोड़ा थोड़ा ब्लॉक हो जाएगा तो ये हमारा एहतजाज हो जाएगा। इसको कंसीडर किया जाए, एहतजाज कंसीडर किया जाए। जल्दी जल्दी भागे जनाब, ये ना देर हो जाए, आपकी टैंकी मेरी टैंकी तेरी मेरी सारी टैंकियां जो है वो खाली रह जाएं और पेट्रोल की किल्लत के ऊपर जो है वो बड़ा धमाका आज शहबाज शरीफ साहब करेंगे। स्विमिंग पूल से बाहर निकलेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, बल्कि थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए बाहर आएंगे, कपड़े उन्होंने नहीं होने, कपड़े तो भेज दिए थे उन्होंने महंगाई के खिलाफ। तो देखें क्या होता है। खबर दी थी मैंने रिजवी बरादरान के हवाले से, नाज़रीन किराम रिजवी बरादरान के हवाले से एक अच्छी खबर है। रिजवी बरादरान की जो बातचीत रुकी थी वो चल पड़ी है, बड़ी बड़ी आम जगह पे गुफ्तगू हुई है और मैंने कुछ चीजें वहां से निकाली हैं। मैंने कहा था ना कि मुझे 3-4 दिन दीजिएगा। रिजवी बरादरान के हवाले से मेरे पास एक खबर है, वो खबर जो है मैं आपको दूंगा। रिजवी बरादरान की जो इस वक्त उनकी सोशल मीडिया टीम है वो दोबारा एक्टिव हुई है। ये अच्छी बात है कि वो आवाज उठाना शुरू हो गए थे। वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ज्यादा दब गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बहुत फाइट किया, उनकी सोशल मीडिया तो अभी तक भी वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया भर का जो है वो नंबर 1 सोशल मीडिया टीम है उनकी। खुसूसी तौर पे वो टीम नहीं है, वो लोग खुद से ही अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे होते हैं। तो उनकी सोशल मीडिया टीम बड़ी एक्टिव हुई है और कुछ मामला भी आगे बढ़े हैं और दोबारा वो भी लॉन्ग मार्च तैयार करने जा रहे हैं क्योंकि आगे सानिया मुरीदके का सालाना आ रहा है, तो उसके लिए तैयारियां शुरू की गई हैं। और मेरे ख्याल में इस मरतबा जब वो आएंगे तो वजीर दाखिला कोई और होंगे, तो वो वजीर दाखिला होंगे तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, लेकिन रिजवी बरादरान जो हैं वो सारी मुसीबतें झेल कर आगे आ जाएंगे, ये मैं बता रहा हूं आपको। और सूरत हाल जो है वो अब इनके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी तब्दीली होने जा रही है। और बड़ी तब्दीली ये है, ये 5-6 महीने केस चलेगा, उसके बाद आगे किस्सा इनका जो है वो क्लोज अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन ये थी आम तरीन डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। आखिर वाला पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशी दबा के खुशियां तकसीम कर सके। आखिर में किसी जुमले से, किसी फिक्रे से, किसी की दिल आजारी है तो उससे माफ का तलबगार हूं। अल्लाह हाफिज।